केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोचिंग संचालकों के लिए नए नियमों को लेकर उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर नियमों का पालन करने की बात कही गई। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे द्वारा उज्जैन में संचालित होने वाले कोचिंग संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, इस पर खास तौर पर चर्चा की गई। बैठक में सभी ने युवाओं के भविष्य को लेकर बात कही। कुलगुरु ने बताया कि केंद्र सरकार शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। कोचिंग चलाने वाले सभी मालिकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। बैठक में जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की भी बात कही गई, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जाएगी। साथ ही कोचिंग में फायर से संबंधित सारे इंतजाम होना जरूरी होंगे और एक रूम में जरूरत से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिन पर कुलगुरु ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में उन्हें नियमों का पालन करने की बात कही। मालूम हो कि देश के निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे केंद्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर अनुचित तनाव के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या करने, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण जीवन की हानि होने के साथ ही अत्यधिक फीस वसूलने की समस्या सामने आई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने प्राइवेट कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया है। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय में कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। नो डाउट के अच्छे और बुरे संस्थान हर चीज में होते हैं, तो कुछ ऐसे संस्थान हैं जो लगातार मतलब जिनके कारण जो है बच्चों के पेरेंट्स को, सरकार को कई बार बहुत सारी समस्याओं का प्रॉब्लम आता है। दूसरा, टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार लड़कियों के साथ में जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो कई बैच चलाने के चक्कर में कभी कभी बहुत लेट नाइट तक वो कोचिंग चला रहे हैं। तो लेट नाइट तक कोचिंग चलाने से जब बच्चे वहाँ से निकलते हैं, खासतौर से गर्ल्स जो है, तो उनके साथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक जो कोचिंग चलती हैं, कोचिंग के रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेशन बनाया है और सारे विश्वविद्यालयों को उसको भेजा है। तो आज जो है उसी के सिलसिले में जितने भी उज्जैन के हमारे माननीय संचालक लोग हैं, उनकी एक बैठक बुलाई है कि वो जो रेगुलेशन है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसमें मुख्य बात यह है कि जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां हैं कि जैसे फायर की व्यवस्था है, कभी कोई आग लग जाती है। बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जो कई मंजिला बिल्डिंगों में चलती हैं, तो वहाँ जैसे फायर है। और दूसरा ये है कि बच्चों में स्ट्रेस ऐसा देखा जा रहा है कि बाहर कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जहाँ बच्चों को बहुत स्ट्रेस है। तो ये संचालकों से मिल करके ये रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का उद्देश्य है कि बच्चों से उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी स्ट्रेस को कम करने में कैसे किया जा सकता है और एक बेहतर तरीके से उन्हें मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। अभी रेगुलेशन के माध्यम से है कि हायर सेकेंडरी के बच्चे ऊपर के बच्चों को कोचिंग दी जाए, 18 साल से कम को कोचिंग में रजिस्टर्ड ना, और एक तरीके से बच्चों को जहाँ पे कोचिंग दी जा रही है उसका रजिस्ट्रेशन हो। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है तो उससे उनको भी बहुत सारी फ़ायदे रहते हैं। तो उसमें एक तरीके से संचालक महोदयों से बात करके इसको प्रभावी तरीके से कैसे सारे उसके पॉइंट्स को लागू किया जा सके, इस पर हम लोगों ने आज चर्चा किया है।